नेगेटिव सेंटेंस हमेशा से ही कठिन माने जाते रहे हैं और ये कठिन हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जाम में आपको नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस दिया गया है, तो कई बार क्या होता है, आप नियम वगैरह याद करके जाते हैं, लेकिन वहां जाकर एग्जाम में पेपर देखते बहुत सारी चीज़ें तो भूल जाते हैं, गलत कर जाते हैं, है ना। नियम भूलने से गलती हो जाती है। तो अब मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस वीडियो में कि यदि आपको नियम नहीं भी याद हो तो भी आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। मैंने जो मैंने ट्रिक्स बनाई है, शॉर्ट ट्रिक्स, उनको लेवल 1 और लेवल 2 नाम दिया है। फिलहाल ये लेवल 1 है, नेगेटिव शॉर्ट ट्रिक लेवल 1, ठीक है। देखिए कैसे, आपको सिर्फ जो सेंटेंस दिया गया है वो दोनों ही टेंस में से दिया जाएगा। अगर नेगेटिव बनाने के लिए दिया गया तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, या किसी भी टेंस में से। आपको मेन वर्ब पर फोकस करना है, उसकी मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब के पीछे यदि एस या एस लगा है तो उसका नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डज और पीछे नॉट लगा दो और मेन वर्ब में से एस या एस हटा दो। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट साथ में अपनी जगह लिखाते ही हैं, है? यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दो और मेन वर्ब को फर्स्ट में ही रहने दो, ठीक है। मेन वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट लगा दो पीछे, ठीक है, और मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में ले आओ। बस इतना सा करना है। ये 3 चीजें आपने याद रख ली तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। बस ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये मेरी बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और इससे आप आसानी से सेंटेंस, नियम नहीं भी याद होंगे आपको तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। बस मेन वर्ब पर फोकस करना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मेन वर्ब के पीछे यदि एस या एस लगा है तो उसका नेगेटिव बनाते समय डज और साथ में नॉट लगा दीजिए और एस एस हटा दीजिए। मेन वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब डू और नॉट लगा दीजिए और मेन वर्ब को फर्स्ट में ही रहने दीजिए। मेन वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में दे रखी है सेंटेंस के तो हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट लगा दीजिए और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ले आइए। यानी कुल मिलाकर आपको सभी में लास्ट में मेन नेगेटिव बनाते समय मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में तो करना ही है। एस या ईएस हटाने से भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट में, सब फर्स्ट में हो जाएगी। बस यहां फोकस करना है तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। बस इतना सा याद रखिए, कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं। ये शॉर्टकट टेबल याद रख लीजिए। ये टेबल मैंने खुद बनाई है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, मेरे दिमाग में आ गई थी, मैंने बना दी, इसलिए सिर्फ मेरे ही वीडियोस में मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू।